श्री जगन्नाथ जी के एक भक्त थे, उनका नाम था माधवदास। क्या नाम था? माधवदास। मैंने बहुत चरित्र कहा है उनका। माधवदास जी बड़े विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। एक बार एक काशी का बहुत बड़ा विद्वान, वो दुनिया के सब विद्वानों को हराता हुआ काशी लौट करके आया, तो काशी में उसको किसी ने टोक दिया, बोले कि भाई तुम चाहे कितनी विद्वानों को हरा दो, अगर जगन्नाथपुरी के माधवदास को तुमने नहीं हराया तो तुम विद्वान नहीं माने जाओगे। उन्होंने कहा मुझे क्या करना होगा? बोले जगन्नाथपुरी जाओ, माधवदास को हराओ और उनसे लिखवा करके लाओ कि तुम उनसे हारे हो, उनके हस्ताक्षर होंगे तब मानेंगे कि तुम विद्वान हो। लेकिन माधवदास भगवान के परम भक्त। एक बात और है कि दीन व्यक्ति, जब भगवत भक्त व्यक्ति होता है ना, वो कुछ भी कर ले, कितना भी श्रेष्ठ हो जाए, वो फिर भी दीन ही रहता है। अगर दीनता चित्त में नहीं है और आप श्रेष्ठता करते जा रहे हो, बहुत जल्दी गिरने की कागार पे आ जाओगे। इसलिए कितने भी श्रेष्ठ बनो, दीन बनना सीखो, क्योंकि दीनता एक आसन है आपके चित्त में। आप जितने दीन बनोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी बैठेंगे। और अपनी श्रेष्ठताओं से उठते ही जा रहे हैं, उठते ही जा रहे हैं, दीनता चित्त में नहीं आ रही है। ठाकुर जी कहेंगे अरे भैया मैं तो नेक्सस हूं, मुंह को बैठवे के काजे छोटे छोटे सिंहासन चाहिए, तू तो इतना ऊंचा है गो, कैसे बैठूं तेरे चित्त में? दीन बनो। और कोई व्यक्ति श्रेष्ठ होने के बाद भी दीन है, इसका मतलब है ठाकुर जी चित्त में हैं उसके। तो माधवदास जी विद्वान तो बहुत थे, लेकिन दीन थे, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में है। तो विद्वान काशी से आया, जगन्नाथपुरी में ना दर्शन किए ना कुछ, सीधे माधवदास कहां है, माधवदास कहां है? तो किसी ने बताया ये है माधवदास। माधवदास जी के पास गया, मैं काशी से आया हूं, अब तक 100 विद्वानों को हरा चुका हूं, लेकिन काशी में मुझसे किसी ने कहा अगर आपको हरा दिया तो मैं विद्वान माना जाऊंगा, अब आपकी बारी है हारने की। माधवदास जी बोले अब शास्त्रार्थ वगैरह क्या करोगे, लाओ मैं लिख करके दे देता हूं कि मैं हार गया, तुम जीते, हस्ताक्षर कर देता हूं, जाओ सबको बोल दो कि तुम जीत गए। विद्वान खुश हो गया, अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, पहली हार मान रहे हो, मेरा तेज देख के डर गए होंगे। माधवदास जी बोले हाँ वही हो गया, लाओ दिखाओ, हम लिख देते हैं। माधवदास जी ने लिखा, अमुक नाम का व्यक्ति काशी से आया था जगन्नाथपुरी, मुझसे शास्त्रार्थ किया, मैं इनसे हारा, ये मुझसे जीते, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए माधवदास। पत्र समेट के लीजिए, काशी में सबको दिखा दीजिएगा। और इतना ही नहीं, माधवदास जी बोले बैठो प्रसाद पाके जाओ, आपके चरण वंदना करूं। और उस व्यक्ति को क्या लग रहा है, मेरा तेज देख के, मेरा प्रताप देख के, मेरा रूप देख करके पहले ही घबरा गए, पहले ही भाग गए। लेकिन ठाकुर जी को तो सब दिख रहा है। माधवदास जी लौट करके काशी आए और वो व्यक्ति को बोला इधर आओ, तुम क्या कह रहे थे, माधवदास को हराऊंगा तब विद्वान मानोगे? बोला हाँ, देखो मैं लिखवा के लाया उनसे, पढ़ो। उस व्यक्ति ने पढ़ा, ये अमुक नाम के विद्वान जगन्नाथपुरी आए थे, मुझसे शास्त्रार्थ में बुरी तरह हारे गए हैं, मैं जीता हूं और ये हार गए हैं। माधवदास जी ने उल्टा लिख दिया है। अब जैसे ही उन्होंने पढ़ा कि ए भाई इसमें तो लिखा माधवदास जीत गए, तुम हार गए। उसने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। पत्र पढ़ा तो उसमें यही लिखा था कि माधवदास जीत गए और ये हार गए। बोले ये कैसे बदल गया, उसने तो मेरे सामने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूं। काशी में सब लोग हंसी उड़ाने लगे। लेकिन वो विद्वान माना नहीं, बोले मैं फिर जाऊंगा। तो काशी के और विद्वानों ने सोचा अब कैसे पता चलेगा कि तुम जीते और वो हारे। बोले आप बताओ। बोले हम में से एक गुप्तचर जाएगा तुम्हारे साथ, और हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम जगन्नाथपुरी में ऐसे घूमते रहेंगे। अगर इस बीच में तुमने उनको हरा दिया तो उनके मुंह पे कालीत पोतना, उनके गले में चप्पलों की माला पहनाना, गधे पे बैठा के उनको घुमाना।
अगर हमको ये दिख गया तो हम मानेंगे कि तुम जीते थे, वो हारे। व्यक्ति ने कहा ठीक है। गए, माधवदास जी ने स्वागत, अरे भगवान आप फिर से आ गए, क्या बात है? बोले वो लोग मान नहीं रहे, तुम्हारा पर्चा उल्टा हो गया, तुमने लिखा तो था कि तुम हारे, पर उसमें निकल के आया कि तुम जीत गए, मैं हार गया। माधवदास जी बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले अब क्या करना है ये बताइए। बोले देखो, या तो मुझसे शास्त्रार्थ करके हार जाओ, और हारने के बाद जो भी हारेगा, चाहे मैं हारूं चाहे तुम हारो, गधे पे बैठना पड़ेगा, कालीत मुख पे पोतनी पड़ेगी, गले में चप्पल की माला पहन के जगन्नाथपुरी में घूमते हुए कहना पड़ेगा कि काशी के विद्वान से मैं हारा। अब तो ये होगा, मैं हारा तो मैं आपका नाम लूंगा, आप हारे तो आप मेरा नाम लेना, गधे पे बैठ के घूमना पड़ेगा। माधवदास जी बोले देखो, शास्त्रार्थ क्या करना, आप गधा ले आओ, मुझे उस पर बिठा दो, काली पोत लो, चप्पल की माला पहना दो, मैं पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके कह दूंगा कि आप जीते मैं हारा। बोले देख लो। बोले आप गधे की व्यवस्था करके लाओ, मैं तब तक जगन्नाथ जी का दर्शन कर लूं। बोले हाँ कर लो। अब आप तो गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने, माधवदास जी, और ये यहां गधा लेके, चप्पलों की माला लेके और काली पूरी काजल लेकर के आके इकट्ठे करके द्वार पे ही खड़े थे जगन्नाथ मंदिर के। वे निकल के आए तो उनको बैठा हूं। माधवदास जी तो अंदर दर्शन कर रहे थे जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी ने माधवदास जी को ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि माधवदास जी तो वहीं भाव में चले गए, और माधवदास जी का रूप धारण करके जगन्नाथ जी आए बाहर। श्री जगन्नाथ भगवान आए और बाहर आकर के बोले हाँ जी विद्वान जी इधर आओ। बोले आइए आपको काली पोत दूं, माला पहनाऊं, बैठो गधे पे। बोले ये सब बाद में होगा, पहले शास्त्रार्थ करो। आप तो मना कर रहे थे शास्त्रार्थ नहीं। नहीं, अब हमारा मन बदल गया। जगन्नाथ जी को देखने के बाद अब मेरी इच्छा हो रही है कि तुमसे शास्त्रार्थ करूं मैं। भगवान से शास्त्रार्थ में कौन जीते? ऐसा शास्त्रार्थ महाराज, भीड़ लग गई वहां लोगों की, और सबके सामने वो विद्वान काशी के हार गए। माधवदास जी बोले हारने वाले की क्या नियम था? बोले काली पोतनी है, चप्पल की माला पहननी है, गधे पे बैठ के सबको बताना है कि मैं हारा। बोले जाओ। स्वयं माधवदास जी ने, मतलब जगन्नाथ जी ने कालीत लगाई मुख पे, चप्पल की माला पहनाई, आइए विराजिए गधे पे, जाइए पूरे जगन्नाथ में हल्ला करके आइए कि आप माधवदास से हार गए। बेचारे बहुत रोए ब्राह्मण, और वो तो सब जगह अरे भैया मैं माधवदास से हार गया, माधवदास मुझसे जीत गए, मैं हार गया, ऐसा कह करके पूरे नगर में घूमने लगे। ठाकुर जी तो वहां से अंतर ध्यान होगा, असली माधवदास निकल के आए। जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर के देखा भैया वो ब्राह्मण यहाँ खड़े थे, उनको माला पहनानी थी, हमको काली वो गधा लेके आए, कहां गए? बोले अरे आपने उनको ऐसा हराया, वो तो खुद बैठ के डोल रहे हैं पूरे जगन्नाथपुरी में। माधवदास जी दौड़े दौड़े गए तो देखा वो ब्राह्मण काली पोते सब जगह, माधवदास जीत गए, मैं हार गया, मुझसे बहुत बड़ा अपराध। सामने से माधवदास जी आए, रोते हुए आए, चरणों में गिर गए, हे ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो, नीचे उतरो आप। ब्राह्मण बोला नहीं नहीं नहीं, आप दूर ही रहो मुझसे, आप बहुत मायावी हो, आप बोलते कुछ हो कुछ जाता है, आप, मैं हार गया, आप जीत गए। माधवदास जी ने सोचा ये कैसे हुआ, तुरंत दौड़ करके गए जगन्नाथ मंदिर में। जैसे ही भीतर प्रवेश किया तो ठाकुर जी ब्रह्मवेदी में ऐसे बैठे रहते, जगन्नाथ जी ऐसे झूम रहे थे, और माधवदास को देख करके जोर जोर से मुस्कुरा रहे थे। माधवदास जी बोले आपने ऐसा क्यों किया, उसको इतनी पीड़ा दे दी, वो ब्राह्मण बेचारा, अरे मैं घूम लेता गधे पे, मुझे क्या दिक्कत, आपने क्यों किया ऐसा? ठाकुर जी बोले जैसे मानव अपने रत्न की रक्षा करता है, हीरा मिल जाए, पन्ना मिल जाए, कोई विशिष्ट रत्न मिल जाए, उसको बहुत संभाल के रखता है, ऐसे ही माधव जो मुझे भजने वाले होते ना, वो मेरे लिए रत्न है, मैं उनकी रक्षा स्वयं करता हूं, उनको रत्नों की तरह रखता हूं। तुम तो बहुत दीन हो, तुम तो सब जगह अपने आप को गधे पे बैठा दोगे, पर मैं थोड़ी होते देखने दूंगा ऐसा, इसलिए तुम्हारे लिए मैं गया। तो दीनता,
अगर किसी व्यक्ति में आपको लक्ष्मी का दर्शन हो रहा है, खूब पैसा वाला है, सुंदरता का दर्शन हो रहा है, खूब सुंदर है, खूब अच्छा शरीर है, खूब सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके अंदर दीनता नहीं है, आप लिख करके कह दीजिएगा कि इस पर भगवत कृपा नहीं, ये वैष्णव नहीं है, क्योंकि दीन नहीं है, इसके भीतर ठाकुर जी नहीं है, और कुछ नहीं है और फिर भी दीन है। भगवत कृपा तो है। इसलिए आप जो भी श्रेष्ठताएं लेकर के बैठे हैं संसार की, हम आपसे प्रार्थना करेंगे दीन बनो। झुकने में कुछ नहीं जाएगा, दीन बनने में कुछ नहीं जाएगा, सहज बनने में, सरल बनने में कुछ नहीं जाएगा, आपकी महिमा और बढ़ेगी। और एक और बात सुनिए, आप श्रेष्ठ हैं, आपकी महिमा विश्व गाएगा, लेकिन आप श्रेष्ठ होकर के दीन हैं, आपकी महिमा द्वारिकाधीश गाएंगे, ठाकुर जी गाएंगे। दीन बनिए, और दीनता केवल और केवल और केवल सत्संग से आती है, बिना सत्संग के दीनता नहीं आती।